असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फ़ैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बंगाल विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बीच एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा ऐलान कर बंगाल की चुनावी राजनीति में खलबली मचा दी है। ठीक ईद के दिन उन्होंने घोषणा की है कि वो बंगाल विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी ने ऐलान किया है कि पूर्व विधायक हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन करेंगे। मालूम हो कि ये वही हुमायूं कबीर है जिसने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का नींव रखी है। हुमायूं कबीर का मुर्शिदाबाद के इर्द गिर्द का 1 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों पर असर है। यदि एआईएमआईएम के साथ इनकी पार्टी का गठबंधन होता है तो ये दायरा 1 दर्जन से आगे बढ़ेगा और ममता बनर्जी की टीएमसी मुश्किल में पड़ जाएगी, क्योंकि हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी दोनों पार्टी मिलकर मुस्लिम वोटर्स पर अच्छा खासा असर डालेगा। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल चुनाव को लेकर क्या कहा है। असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फ़ैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जाए, हमारी आवाज़ को मजबूत किया जाए, हमारे नुमाइंदे मुल्क के कोने कोने में कामयाब होकर बेबाक तरीक़े से ऐवान असम्बली में गरीब और मज़लूम आवाम की आवाज़ को उठाए। और आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल में पिछले 15 साल से वहाँ पर 3 मरतबा के वज़ीर आला हैं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा। आपको जानकर हैरत होगी और ताज्जुब होगा कि क़रीब 30% वहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और 5 लाख के करीब बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट हैं। बहुत से नाइंसाफ़ियों की कहानियाँ और दास्तानें भी हैं जो ये लोग सिर्फ सेकुलरिज़म के नाम पर वोट तो हासिल करते हैं, मगर जहाँ पर मजलिस हिस्सेदारी की बात करती है, जहाँ पर मजलिस शराकतदारी जमहूरियत की जो बात हमारे बुज़ुर्गों ने की थी उसको अमल करने का मुतालबा करती है, तो इनको बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। तो ये बात भी, क्योंकि ये अवामी जलसा नहीं है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान का एक ईद मिलाद की तकरीब है, मैं ये ज़रूरी समझा कि आपके सामने भी इस बात को रखूं। और शायद बहुत से लोग आप नहीं जानते होंगे कि मालदा में जब पंचायत का इलेक्शन हुआ था, उस मालदा में मजलिस को 60,000 वोट मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि मजलिस वहाँ पर मेहनत नहीं कर रही है। पिछले बार भी हम लोग 5 या 6 सीट पर इलेक्शन लड़े थे। अभी भी हमारी कोशिश ये है कि हम लोग इन्हीं सीटों पर या जहाँ पर भी बातचीत होगी उनसे उसको तय करके अप्रैल 23 और 26 को 2 मरहले में वहाँ पर इलेक्शन है। तो ये हमारी कोशिश होगी और आप अल्लाह से दुआ भी करिए कि हम लोग अपनी इस कोशिश में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करे। तो आपको बता दें कि चुनाव जो है 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होना है और 4 मई को रिजल्ट आ जाएगा, नतीजा आ जाएगा। दरअसल एआईएमआईएम पहले से ही बंगाल में अपनी जमीन मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही थी। इसी कड़ी में पार्टी ने अपने तेज तर्रार युवा नेता एडवोकेट आदिल हसन, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनको बंगाल का प्रभारी बनाया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नया सियासी समीकरण बंगाल की चुनावी तस्वीर को कितना बदलता है और क्या ये गठबंधन वाकई टीएमसी के लिए चुनौती बन पाता है या नहीं, या फिर चुनावी मैदान में बाकी दल बाजी मार ले जाते हैं। फिलहाल बंगाल की राजनीति में यह ऐलान एक बड़ा ट्विस्ट बनकर सामने आया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।